प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हम अपने अध्ययन के और हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने चुना है नीति वचन, उसका 30वां अध्याय और उसका 24वां पद को और 25-26 पदों को हम लोग देखेंगे। आमीन, हालेलुया। ये बहुत सुंदर कहावत है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेबल्स। ये राजा सुलेमान जो अपने पृथ्वी पर उसके जीवन काल के दिनों में उसने जो पृथ्वी पर अनुभव किया, उन बातों को उसने नीति वचन के रूप में लिखा और वो बहुत सुंदर और मनुष्यों के लिए एक अच्छा पाठ देने वाली बातें यहाँ पर लिखे हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये विशेषकर मैं तो कहूँगा कि ये बातें जो आज वर्तमान स्थिति में बहुत सारे युवा पीढ़ी यानी जवान बच्चे और बहुत सारे जो जवान बच्चे हैं उनके लिए ये बातें बहुत यानी लागू होती है और बिल्कुल उनके लिए एक अच्छा पाठ सीखने का एक मौका परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा दिया है। तो आइए मेरे प्रियो, आज हमारे युवा पीढ़ी के विषय में हम लोग प्रार्थना करते हैं और उनके लिए ये पाठ भी हम लोग देते हैं, ये सीख कि वो इसमें से बाहर निकले और बुद्धिमान बने और अच्छा काम परमेश्वर के लिए करे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, राजा सुलेमान का कहना यह है, उसने अपने अनुभव में पृथ्वी पर यह देखा और उन बातों को उसने यहाँ रखा है। तो 24 पद को हम देखेंगे। पृथ्वी पर 4 छोटी जंतुएं हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद बुद्धिमान है, चींटियाँ निर्बल तो होती है परंतु दुष्काल में अपने भोजन वस्तुओं को बटोरती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान का ये नीति वचन और जिसको हम पैरेबल्स भी बोलते हैं यानी कहावत हिंदी में, तो ये कहावतों में सुलेमान राजा ने युवा पीढ़ी के लिए एक सुंदर संदेश, एक अच्छा उपदेश, एक अच्छा उदाहरण पेश किया है और वाकई में ये बात आज हमको देखने को भी मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, उनका कहना यह है, पृथ्वी पर 4 छोटी जंतुएं हैं। 4 छोटी, छोटी मतलब बहुत छोटी, यानी वो देखने पर भी नज़र नहीं आते। ऐसे जंतुओं के ऊपर में राजा सुलेमान ने एक सुंदर कहावत और एक पैरेबल उन्होंने लिखा और कहा, ये 4 छोटी चीज़ें जो है पृथ्वी पर बुद्धिमान भी है और निर्बल भी है, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि और निर्बलता में हम मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी सीख और पाठ को बाइबल बताती है। आमीन, हालेलुया। ये बात हर एक के लिए है मेरे प्रियो। आज जवान युवा पीढ़ी के लिए भी है और हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा पाठ ये हमें सिखाती है। वो कहता है वो बहुत छोटी जंतु है और बुद्धिमान है। मानो कि उसका सिर दिखता भी नहीं, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि कहाँ से है, ये हम सोच सकते हैं, सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि वो बुद्धिमान तो है परंतु वो निर्बल भी है। निर्बल मतलब वो अपने से भी ज़्यादा वज़न उठाकर चलने में वो सक्षम है। आमीन, हालेलुया। तो ये हमको हमारे सामने रोज़ दिखते हैं ये चींटियाँ। देखिए, सुलेमान राजा ने चींटी को उदाहरण बनाया और मनुष्य को सीख और पाठ दे रहा है। वो कह रहा है ये बहुत छोटी जंतु है परंतु बुद्धिमान है। आमीन, हालेलुया। वो बुद्धिमान कैसा है? देखिए यहाँ लिखा है वो बुद्धिमान इसलिए है कि
वो दुष्काल में अपनी भोजन वस्तुओं को बटोर लेती है। आमेन। दुष्काल में वो अपने भोजन वस्तु इकट्ठा करके वो स्टोरेज कर लेती है, यानी बाजू कर लेती है, ताकि आगे अब बारिश काल आने वाला है तो तब हमको भोजन वस्तुएं मुश्किल जाएगा, इसलिए दुष्काल में, यहाँ लिखा है दुष्काल में ही वो अपने भोजन वस्तुओं को बटोर कर वो स्टोर कर लेती है। कितना बुद्धिमान और छोटी निर्बल चींटी के विषय में राजा सुलेमान ने हम मनुष्यों को और आज की युवा पीढ़ी के लिए यहाँ पर बाइबल में एक सुंदर पैराबल, एक सुंदर कहावत यहाँ पर लिखी हुई है मेरे प्रियो। इस पर हमें ध्यान देना अवश्य है। आमेन, हालेलुया। आज हम भी, हमारे पास बुद्धि बहुत है, लेकिन हम बुद्धिमानी से ज़्यादा मूर्खता के कामों में ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। मेरे प्रियो, हम बलवान हैं, परंतु फिर भी हम अपने बल के हिसाब से हम लोग काम नहीं करते। लेकिन देखिए, ये छोटी जीव चींटी अपने से ज़्यादा, वो निर्बल होकर भी वो अपने से भी ज़्यादा वजनदार चीज़ अपने पे उठाकर लाद कर वो ले जाकर अपने उस स्थान पर वो सुरक्षित कर लेती है कि वो आने वाली विपत्ति, आने वाली उस बारिश काल में वो संपन्नता से बैठकर खा सके, ऐसा वो अपना भोजन वस्तु को वो अलग कर लेती है। आमेन, हालेलुया। ये छोटी जीव के विषय में राजा सुलेमान को कैसा उनको ये बात, ये कहावत बताने की बुद्धि और प्रेरणा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको दिया है। तो आज मेरे प्रियो, हमें भी इस बात की सीख लेना चाहिए। आज हम लोग एक चींटी के समान भी हम लोग काम नहीं कर रहे। इस कारण ही आज बहुत सारी समस्याएं हमारे पास। आमेन, हालेलुया। अब उसके बाद यहाँ 4 छोटी चीज़ें करके बताया गया है। एक पहला अपन ने देखा है चींटी, फिर उसके बाद 26 पद कहता है, शापान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मंदे पहाड़ों पर होती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ और एक जीव के विषय में 26 पद में लिखा गया है, शापान बलि, मतलब छोटी खरगोश। छोटी खरगोश जो है वो निर्बल और बहुत छोटी जंतु है, लेकिन देखिए मेरे प्रियो, उसके विषय में राजा सुलेमान लिखता है कि वो फिर भी पहाड़ों में वो अपने मंदों को पहाड़ों में बना लेती है। आमेन, हालेलुया। आज हमारे पास में भी घर नहीं है, लेकिन ये छोटी जंतु जो खरगोश जो होती है वो छोटी जंतु है, लेकिन पहाड़ों के दरारों में वो अपना खुद का निवास स्थान यानी घर बनाने की पूरी कोशिश करती है और घर बना लेती है। आमेन, हालेलुया। आज हमें इस जंतु से भी हमें पाठ सीख लेना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम अपना खुद का घर नहीं बना पाते। लेकिन आज देखिए, ये छोटी खरगोश जो है वो पहाड़ों के दरारों में रहती है, लेकिन वो अपने बलबूते पर अपना खुद का घर पहाड़ों के दरारों में बना लेती है करके राजा सुलेमान उस जीव के द्वारा हम मनुष्यों को वो एक सुंदर ऐसा पैराबल, ऐसा कहावत वो हमें सुना रहे हैं। आमेन, हालेलुया। ये भी एक छोटी और निर्बल जंतु है। उसके बाद तीसरा, हम लोग तीसरा देखेंगे 27 पद। 27 पद में देखिए, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सबकी सब दल बांधकर पयान करती है। आमेन, हालेलुया।
टिड्डियों के विषय में अब तीसरा नंबर, ये भी छोटी जीव है, छोटी जंतु है पृथ्वी पर। अब सुलेमान ने उसके विषय में भी एक पाठ हमें सिखाया। देखिए यहाँ लिखा है, टिड्डियों का राजा नहीं होता, मतलब टिड्डियों का कोई नेता नहीं होता और ना ही उनका कोई अगुवाई करने वाला सरदार नहीं होता और उनको चलाने वाला कोई चरवाहा नहीं होता। यानी वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन टिड्डियाँ सब इकट्ठी रहकर वो दल बांध कर पयान करती है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और ये बात मनुष्यों में नहीं है। आज मनुष्य को देखिए, मनुष्य को किसी की अधीनता पसंद नहीं है और मनुष्य को किसी का लीडरशिप पसंद नहीं है। मनुष्य को आज किसी के नीचे रहना पसंद नहीं है और किसी के मार्गदर्शन में चलना आज मनुष्य को पसंद नहीं होता। मेरे प्रियो, आज इस छोटी जीव से आज पवित्र आत्मा हमें पाठ सिखाना चाहता है कि आज हमारे पास में सब कुछ होने के बाद फिर भी हम एक दल और एक ट्रैक में, एक लाइन में होकर हम लोग नहीं चलते। ये मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी की पाठ है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए उस जीव के विषय में लिखा है, टिड्डियों के राजा नहीं होता तो भी वे सब की सब दल बांध कर पयान करती है। आमीन, हालेलुया। टिड्डियाँ बहुत छोटी जंतु है, लेकिन उनके विषय में बाइबल बताती है कि वो एक कतार में, एक लाइन में, एक ट्रैक में वो बड़ी दूर तक पयान करती है और चलती है। उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता। वो एक दूसरे से कभी ट्रैक बदल कर नहीं चलते, वो एक ट्रैक में बराबर दल बांध कर पयान करती है। मतलब वो छोटी जीव जंतु, उसमें कितना अच्छा उनका मेलजोल है कि वो एक साथ मिलकर चलने का एक गुण उनके अंदर में है। ऐसा आज पवित्र आत्मा मनुष्यों को भी एक पाठ सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। यानी कितना सुंदर पाठ है ये। वो एक साथ मिलकर चलते हैं। आज इंसान एक साथ नहीं चल सकता। अगर हम दोनों के विचार अगर अलग है तो हम एक साथ नहीं चल सकते। हमारे विचारों में बहुत फर्क है, लेकिन टिड्डियों का विचार देखिए, उनका विचार बिल्कुल एक है। वो एक लाइन में दल बांधकर वो पयान करती है करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण जो पवित्र आत्मा ने और राजा सुलेमान ने हमें दिया है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसमें हमें बहुत कुछ पाठ लेने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज इंसान को इन सारी कमियों से बाज आना चाहिए। इन सारे कमियों से हमें परे होना चाहिए। हमारे अंदर में ये सारी कमियां हैं। हमें इन छोटी जंतुओं के द्वारा, इन छोटी छोटी जीवों के द्वारा आज मनुष्य को एक बहुत बड़ा पाठ सीख लेनी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज हम देखते हैं हम लोग आखिरी चौथा जीव 28 पद। चौथा जीव को हम लोग 28 पद में देखते हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवन में रहती है। आमीन, हालेलुया। ये चौथा जीव जो सुलेमान ने कहा कि 4 छोटी जंतुएं हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है पृथ्वी पर। आमीन, हालेलुया। अब चौथा जंतु ये है छिपकली। छिपकली को आज हम लोग अपने सबके घरों में देखते हैं। मेरे प्रियो, छिपकली को हम लोग देखते हैं अपने घरों में। उसको हम लोग हाथ से तो पकड़ते हैं और उसको हम लोग भगाते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है। लेकिन वही छोटी जीव वो राजभवन में भी रहती है। आमीन,
हालेलुया। राजभवन में रहने से उसको कोई रोक नहीं सकता, वो राजा के महल में रहती है। ऐसा उदाहरण यहाँ पर राजा सुलेमान हमें दे रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। उसको कितनी बुद्धि है, वो राजा के भवन में रहती है। मेरे प्रियो, छिपकली का उदाहरण आज हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ आध्यात्मिक पाठ है, मैं अब गहराई में जाना नहीं चाहता। छिपकली राजभवन में रहने का एक बहुत बड़ा अर्थ है, मैं आज उस बात की ओर जाना नहीं चाहता। अगर हम जाना चाहे तो इसमें और भी हमें गहराई में जाकर बहुत बड़े पाठ हम लोग सीख सकते हैं, परंतु मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। आपको सिर्फ मैंने याद दिलाया कि एक छोटी जंतु छिपकली, जो साधारण एक जंतु है, लेकिन उसकी महानता यहाँ तक परमेश्वर ने बढ़ा के दिया कि वो राजा के महल में रहती है। आमीन, हालेलुया। तो आज आपको और मुझको परमेश्वर ने इस छिपकली से उसने हमें जोड़ा है, यानी उससे हमारा तुलना किया है। हम भले साधारण लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी के महाराजा परमेश्वर के भवन में हम लोग रहने वाले लोग हैं, ऐसा ये बात हमें दर्शा रहा है। मेरे प्रियो, मैं बस छोड़े में बताकर आपको समाप्त कर रहा हूँ। हम लोग परमेश्वर का राजमहल, जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का जो मंदिर है, उस मंदिर में रहने वाले लोग हैं। आज ये उदाहरण परमेश्वर अपने भक्तों के लिए दे रहा है। भले हम संसार के लिए बहुत छोटी वस्तु है, हम संसार के लिए एक साधारण लोग हैं, लेकिन हमारी जो तुलना है ईश्वर ने राजमहल से किया है। जो परमेश्वर का भवन होता है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो पृथ्वी का और ब्रह्मांड का परमेश्वर है, उस परमेश्वर के भवन में रहने वाले लोग हैं हम। हमारी कीमत बहुत बड़ी है। इस छिपकली के उदाहरण से मैं आपको थोड़ा सा इंट दे रहा हूँ। आज जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं, उनको आज ये स्मरण रखना है कि हम उस राजा के महल में, यानी परमेश्वर के भवन में रहने वाले लोग हैं। हमारी तुलना एक बहुत बड़ी चीज़ से परमेश्वर ने किया है। मेरे प्रियो, इस बात को स्मरण रखना है। आप और मैं, हम जितने भी लोग ईश्वर की इबादत करने वाले, ईश्वर की आराधना करने वाले, ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने वाले, हम साधारण लोग नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के महल में, उसके भवन में रहने वाले लोग हैं। इसलिए याद रखें, आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, आप ईश्वर के राजमहल में रहने वाले हैं। इस बात को आप स्मरण रखें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बुद्धि प्राप्त करना है परमेश्वर से और सीख लेना है। परमेश्वर ने हमारी महानता यहाँ तक बढ़ाया कि हम राजमहल में रहने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के भवन में रहने वाले लोग हैं। इस बात को आप कभी ना भूलें। आपकी महानता परमेश्वर ने बहुत ऊंचा करके रखा है। आपका और मेरा महानता परमेश्वर ने बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा बनाया है। हम भले ही छोटे प्राणी हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन हम राजभवन में रहते हैं। इस बात को आज आपको मैं समझाकर मैं यहीं पर अपने बातों को समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.